हेलो, वेलकम टू आर्टिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत प्यारी प्यारी सी ज्वेलरी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ना जो भी मुझे ज्वेलरी मटेरियल्स चाहिए थे वो मैंने ऑर्डर कर लिया था। तो ये सारे ज्वेलरी मटेरियल्स मैंने यूज़ किया है बीड्स एंड फैशन के, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आए हैं। इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, अगर आप चाहते हैं इनसे ऑर्डर करना तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन कर दूँगी। इंस्टा पे इनका पेज मिल जाएगा, आप डायरेक्ट जाके इनके वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सारे प्रोडक्ट्स आए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने बहुत दिनों से सोचा था कि मुझे ना बनाने ज्वेलरीज, ठीक है। तो इस तरीके की ज्वेलरीज जैसे रेजिन की तो मैंने बहुत सारी बनाई हुई है, लेकिन मुझे कुछ पर्ल और कुछ स्टोन का यूज़ करके ज्वेलरी बनाना था। तो मैंने इस तरीके से जितने भी रिक्वायर्ड मटेरियल थे वो मैंने बीड्स एंड फैशन से ऑर्डर किया है। अगर आप भी इनको ऑर्डर करना चाहते हो तो आप भी बीड्स एंड फैशन पे जाके ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन पहले वीडियोज़ देख लो, इससे मैंने कितने प्यारे प्यारे DIY बनाए। तो इस तरीके से सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया, जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी। अगर आप भी ऑर्डर करते हो तो मेरा कूपन कोड 80 100 यूज़ करना मत भूलना, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, ये कोड तभी अप्लाई होंगे जब आप 250 से अबव की शॉपिंग करते हो। तो मेरा कोड 80 100 ज़रूर से यूज़ करना, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे फर्स्ट मैं बना रही हूँ एक चोकर काइंड ऑफ। तो इससे पहले मैंने नायलॉन थ्रेड में ना एक लॉबस्टर हुक डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे वाइट जो सीड बीड्स होते हैं ना उनका यूज़ कर रही हूँ, साथ साथ गोल्डन, और साथ साथ मैं इसको रखने वाली हूँ लाइट पिंक, ठीक है। तो वाइट, गोल्डन और लाइट पिंक का ये कलर कॉम्बिनेशन में रख रही हूँ। तो इस तरीके से आपको कुछ फ्लावर्स बनाना है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। ये मतलब पिंटरेस्ट पे आपको काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की ज्वेलरीज दिख जाएंगी। तो मैंने भी पिंटरेस्ट पे इस तरीके का फ़ोटो देखा था, मैंने सोचा कि इसको मुझे रिक्रिएट करना है, क्योंकि इसका नाम ही पिंटरेस्टी ज्वेलरी रखा गया है, मतलब इतना ज़्यादा ये पिंटरेस्ट पे फेमस है। तो इस तरीके से मैंने भी पिंटरेस्ट से इसका डिज़ाइन निकाला था और मैं अपने अकॉर्डिंग इसको क्रिएट करी हूँ। कलर कॉम्बिनेशन टोटली अप टू यू, आप जो भी चाहिए वो कलर कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से मैंने कुछ, इसको अपना प्रोसेस को देख के समझो, ये बहुत इजी है। देखने में भले से आपको लग रहा होगा कि लेंदी प्रोसेस है, लेकिन दो साइड में इस तरीके से वाइट बीड मैंने ऐड किया। उसके बाद गोल्डन से इस तरीके से नॉट लगाना है। उसके बाद इस तरीके से 2 बीड्स के साथ इस वायर को पास करते हुए इस तरीके से स्ट्रेच करना है, अच्छे से टाइट करना है। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। फिर एक वाइट बीड लेके इसको इस तरीके से टाइट कर देना, फिर गोल्डन लेना है और इस तरीके से कुछ आपको इसको खींच देना है दोनों साइड से, ठीक है। तो आप प्रोसेस देखोगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं छोटे छोटे फ्लावर्स बना रही हूँ, जिसमें एक फ्लावर में 6 बीड रहेंगे साइड साइड में और बीच में एक रहेंगे, मतलब 7 बीड्स का एक फ्लावर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। मैंने क्या किया है कि एक बड़ी वाली पिंक कलर की क्रिस्टल यूज़ किया, उसके बाद 2 फ्लावर्स, फिर एक क्रिस्टल, फिर 2 फ्लावर्स। इस तरीके से कुछ मैंने पैटर्न चूज़ किया है, ठीक है। आप पैटर्न भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अच्छा, पहले तो मुझे ये प्रोसेस लग रहा था ना कि पता नहीं मैं बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी। उसके बाद मैंने एक बार ट्राई किया ना, बहुत ईजी है। आप एक बार धीरे धीरे करके बनाने लगोगे ना, बस आप एक बार स्टार्ट कर दो। कई बार क्या होता है ना कि हम बैठ के बहुत सोचते रहते हैं कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन आपको जितना भी आइडिया, जो भी समझ में आ रहा है ना, आप बैठो और आप स्टार्ट कर दो, तो आप ईजिली किसी भी काम को कर पाओगे। यही जो मैं फ़र्स्ट टाइम पे इस टाइप की ज्वेलरी ट्राई करी थी। तो आप लोगों को ऐसा देख के लगता है कि मतलब जो क्रिएटर्स होते हैं वो कुछ भी तुरंत से बना लेंगे, तुरंत से रिक्रिएट कर लेंगे। कुछ भी DIY उनका फ्लॉप नहीं जाता, कुछ भी चीज़ें उनकी, मतलब ऐसा नहीं होता कि वो ख़राब कर रहे हैं, वो एक बार में सीख जाते हैं, एक बार में समझ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हम लोगों को भी पहले समझना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले समझना पड़ता है, उसके बाद ही आप उसको ट्राई कर सकते हो, उसके बाद ही आप उसको बना सकते हो। तो बात करते करते इस तरीके से ये बन गया था। 2 नॉट अच्छे से लगा दिया, उसके बाद इस तरीके से मैंने वायर को थोड़ा सा जला दिया, आप ध्यान दे के जलाना। उसके बाद एक जंप रिंग ऐड कर दिया और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो लग रही है ना काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस। तो ये इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ना मुझे, मतलब ट्रस्ट में मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी सी बन जाएगी, और बहुत कूल लग रही है। आप इसको किसी भी ड्रेस पे कैरी करोगे ना, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लुक आएगा, मतलब बहुत प्यारी सी लग रही है। आप इसका लुक देखो एक बार, कितना आउटस्टैंडिंग आया। आप भी ज़रूर से इसे रिक्रिएट करना और मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अब चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो यहाँ पे ना मैं लाइट ब्लू कलर की क्रिस्टल का यूज़ करी हूँ। तो सेम उसी प्रोसेस से ना मैं एक फ्लावर बनाऊँगी नीचे में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ब्लू क्रिस्टल यूज़ करी हूँ। तो ये भी चोकर काइंड ऑफ रहेगा, लेकिन वो पहले वाला मेरा थोड़ा
थोड़ा छोटा हो गया था, जिसकी वजह से मुझे चेन लगाना पड़ा था उसमें। तो इसको मैंने सोचा ना कि मैं चेन ही लगाऊंगी, इसको मैं पूरा वायर, क्योंकि मेरा छोटा हो गया था पहले वाला, तो वायर आप ध्यान दे के लेना। नायलॉन थ्रेड जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसको थोड़ा आप लंबा रखना, ठीक है, अगर आपको नेकलेस बनाना है, क्योंकि मैं नेकलेस बना रही हूँ। आप इसी सेम प्रोसेस से अपने ईयरिंग्स बना सकते हो, सेम प्रोसेस से आप एंकलेट बना सकते हो, सेम प्रोसेस से आप हाथ में पहनने के लिए ब्रेसलेट बना सकते हो। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे टोटली आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहते हो, कौन सा डिज़ाइन। बस आप एक बार ये पैटर्न सीख जाओगे ना, फिर अपने अकॉर्डिंग आप बीड्स भी यूज़ कर सकते हो, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन ले लो, बहुत प्यारा लगेगा। तो इस तरीके का मैंने कुछ इस पर पैटर्न चुना है, मतलब ऐसे धीरे धीरे करके चूज़ किया है पैटर्न कि ऐसा मुझे कुछ चाहिए। पहले मैं 4 क्रिस्टल यूज़ करी हूँ ब्लू वाली, और एक एक फ्लावर्स, और फिर 4 क्रिस्टल और गोल्डन बीड्स, उसके बाद फिर फ्लावर। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके आप इसको अच्छे से खींच के टाइट करके इसको थोड़ा सा सेट करना, मतलब ढीला मत छोड़ देना है, तो बाद में जो बीड्स हैं इधर उधर होंगी। तो अच्छे से नायलॉन थ्रेड को आपको टाइट करना है, फिर इस तरीके से कुछ खींच के आपको सेट कर देना। अच्छा, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे कुछ प्रोडक्ट चाहिए होंगे, तो फिर मैंने फैशन बीट्स पे देखा, तो मुझे इनके पास काफ़ी अच्छे मतलब ज्वेलरी मटेरियल्स है और प्रीमियम क्वालिटी भी है, तो इसलिए मैंने इनसे ऑर्डर करके मंगाया। और इनकी बीट्स का मतलब आप शाइन देखो, कितनी अच्छी शाइन आ रही है। उसके बाद मैंने जंप रिंग यूज़ किया, और ये रहा इसका फाइनल लुक। लग रहा है ना कितना ज़्यादा प्रिटी, मतलब मुझे तो ट्रस्ट मी, मतलब जैसे जैसे मैं बनाते जा रही हूँ ना, सारे मेरे फेवरेट हो रहे हैं। ये ब्लू वाला तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और ये काफ़ी ज़्यादा रिच और प्रीमियम लुक दे रहा। आपको ये कैसा लग रहा है कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो मैंने इस तरीके से 2 ज्वेलरी बनाई है, और जो तीसरी वाली होगी ना वो इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, और वो बिल्कुल एकदम दूसरे तरीके से हम ट्राई करेंगे। तो चलिए, अगर आप ये वाला ज्वेलरी देख के पसंद आ गया आपको, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं हार्ट वाली कुछ पर्ल यूज़ करी हूँ, और साथ साथ वाइट क्रिस्टल यूज़ करी हूँ। सबसे पहले एक बड़ी वाली पर्ल का यूज़ करके, उसके बाद 6 इस तरीके के सीड बीड्स ऐड करेंगे, फिर एक हार्ट, उसके बाद फिर एक क्रिस्टल, फिर एक हार्ट, और फिर 6 बीड्स। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया होगा, प्रोसेस देख के समझ लो मैं कहना क्या चाह रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 वायर रखा है पहले जंप रिंग ऐड करने के बाद। तो इस तरीके से कुछ आपको एक वायर में दूसरा पैटर्न फॉलो करना है, और दूसरे वायर में दूसरा पैटर्न फॉलो करना है, वो आपको देख के बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। फिर एक बड़ी वाली पर्ल यूज़ कर लेंगे, उसके बाद सेम उसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे तब तक कि जब तक कि हमारे नेक के साइज़ का ये पूरा नेकलेस रेडी ना हो जाए। ठीक है, साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक बार चेक करते रहो बीच में। जैसे आपको, मुझे ये एकदम चोकर काइंड ऑफ चाहिए, बहुत ज़्यादा ये लटका हुआ नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम सटा हुआ चाहिए नेक पे, तो मैं उस अकॉर्डिंग बना रही हूँ। अगर आपको लंबा चाहिए, छोटा चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से पर्ल्स, बीड्स, स्टोन का यूज़ करके मैंने कुछ इस तरीके का पैटर्न फॉलो किया। उसके बाद अच्छे से आपको टाइट करते जाना है, और ये कुछ ऐसे ऐसे करके जिगजैग काइंड ऑफ एक पैटर्न बनेगा। उसके बाद अच्छे से ऊपर में 2 नॉट लगा दिया मैंने, और उसके बाद जो लॉबस्टर होता है उसको लगाया, और इसको अच्छे से जला देंगे ताकि ये थ्रेड निकले नहीं। और चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। ट्रस्ट में, मैं खुद की तारीफ़ खुद से नहीं कर रही हूँ, आप सीरियसली इसका लुक देखो कितना ज़्यादा प्रीमियम आ रहा है, और ये इतना ज़्यादा कूल लगने वाला है ना। और जब आप खुद के हाथ से ज्वेलरी बना के पहन के किसी भी ओकेजन पे जाओगे ना, तो जो भी देखेगा ना वो आपकी तारीफ़ ही करेगा। बिल्कुल किसी को यकीन नहीं होगा कि ये DIY करके घर पर बनाया हुआ है, क्योंकि ये तीनों ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लग रही है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और लग्जरियस लुक दे रही है। आपकी फेवरेट इन तीनों में कौन सी है, वो कमेंट में जल्दी से मुझे ज़रूर से बता के जाना। मुझे तो ये तीनों काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, कोई एक चुनना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मैं फिर भी आपको बता सकती हूँ कि ब्लू वाली मेरी फेवरेट है। आपकी कौन सी फेवरेट है वो जल्दी से कमेंट में बता दो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट, सब्सक्राइब सारा कुछ कर दो। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।